देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि अभी हार्डली हमारी ये पहली सिलेक्शन थी जो हमने T20 की थी, जो कि अफ़गानिस्तान गई। सो हमें तो अभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि हम सारी चीज़ों को इतना वो करें। जहाँ तक आपने हारिस सुहेल की बात की, देखिए हारिस सुहेल अपने नज़दीक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अगर आपको सिचुएशन देखनी हो, ये देखते हैं कि आप कहाँ जाके खेलेंगे अपने नेक्स्ट टूर्नामेंट्स, और वो आप खेल रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट में जो स्पिनर्स को जितना अच्छा वो खेलते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडल में आके, हमने ये इसीलिए ये कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास जितने भी ऐसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको हम ज़रूर मौका दें। सो यही वो चीज़ रखते हुए, क्योंकि पिछले स्क्वाड में भी अगर आपको याद होगा कि हारिस सुहेल था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हारिस सुहेल को लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह उसकी अगर फिटनेस और उसकी फॉर्म अगर वापस आती है तो प्रॉब्ली मिडल ऑर्डर को बहुत सहारा मिलेगा इसमें। वरुण भाई, बाबर के साथ मिकी आसफ की कितनी इसमें आउटपुट शामिल की, और क्या वर्ल्ड कप के तीन आ रहे हमारे पास, तो उसके लिए क्या होगा, फिर भी आप लोगों ने डिस्कस किया, फिर तैयार किया? इसमें तो दो चीज़ें मैं ये कर दूं कि हम पूरी तरह बाबर आजम के साथ हमारी जो है 2-3 मीटिंग्स इस सिलसिले में हुई थी। और हमने बाबर, क्योंकि कैप्टन अभी तक हमारा जो कोचिंग स्टाफ का जो सिलसिला है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो मे भी एक आध हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सेटल हो जाएगा। ऑब्वियसली उसको चेयरमैन खुद देख रहे हैं। तो मेरे अपने नज़दीक विद इन अ वीक आपको बहुत सारी चीज़ें ये सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि बाबर हमारा मेन कैप्टन है और उसको सामने रखते हुए हमने उसकी पूरी मशावरत उसके साथ की है, और ये जो भी हमने टीम बनाई है इसमें पूरा कंसेंसस है, और किसी किस्म की कोई भी इसमें किसी की तरफ से कोई इख्तलाफी नोट आया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, हर चीज़ के ऊपर प्लेयर्स को सामने रखते हुए डिस्कस किया कैप्टन के साथ, और उन्होंने उसके ऊपर एग्री किया। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आप लोग को अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम जब भी किसी नए प्लेयर को इंडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके ही आया हुआ होता है, और हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती हैं। आज़म को हमने मौका दिया, माशाल्लाह वो अच्छा प्लेयर है, अच्छे रन्स भी किए उसने। अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ स्पिन हो रहा था, वहाँ उसके विकेट कीपिंग के ऊपर भी हुआ। और एज ए प्लेयर मैं ये फील करता हूँ कि उसको खुद भी बहुत सारी चीज़ें जो एज ए प्लेयर जो नहीं, आपने अब्दुल्ला शफीक का भी जिक्र किया था अभी सुहेल ने। सो इनको खुद पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या जो खामियां हैं हम उसको किस तरह दूर करके वापस आ सकते हैं। दुनिया भर में आप देखेंगे कि कमबैक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लेयर टीम से बाहर हो गया तो हमेशा के लिए बाहर हो गया। जो चीज़ें नज़र आई कमज़ोरियाँ, तो उसको तो उस प्लेयर ने ज़्यादा इंप्रूव करके दोबारा हमें ये बताना है कि नहीं, मैं अभी वापस दोबारा टीम में आने के काबिल हूँ। सो जब भी कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो कोई ये ना समझे कि वो फॉर एवर हो गया, वो वापसी के चांसेस उसके हमेशा रहेंगे। जहाँ तक ये है, क्योंकि T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपके पास ऑलरेडी रिजवान और हारिस की शेप में दो बड़े अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद हैं। हमारी पाइपलाइन में आज़म खान साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनको किस तरीके से कहाँ पर उनको ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो उनको करनी चाहिए ताकि आगे वो कंटेंशन में फिर आ जाए। हाँ, ओपनर्स का ज़्यादा कहते हैं कि दुनिया भर में भी आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप देखें मैक्सवेल ओपन करता है, कभी ग्रीन ओपन करता है ऑस्ट्रेलिया से, कभी कोई और करता है, क्योंकि जो T20 की क्रिकेट है, जो शॉर्टर वर्जन है ना, वो अब एक फ्लोटिंग बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नज़र आ रहा है कि हर बंदे को हर जगह पे बैटिंग करने की वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 20 ओवर्स के 120 बॉल्स अगर नो बॉल और वाइड्स हुई तो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। सो उसी के अंदर रखते हुए वो जो चंक है 20-20 बॉलों के, 25-25 बॉल होंगे या 15-15 बॉल होंगे, उसमें नंबर ऑफ रन आपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा के किस तरीके से करना है। सो वो हर वो प्लेयर, क्योंकि मिडल ऑर्डर का तो कोई कॉन्सेप्ट अब मैं ये फील करता हूँ कि T20 क्रिकेट में तो रहा ही नहीं। आपका हर प्लेयर जो है आके उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है तो वो ऊपर भी रन कर सकता है, नीचे भी रन कर सकता है। तो ये चीज़ तो हम फिर ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट है वो उसको किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, ये वो देखेंगे। हारून भाई, दो सवाल थे। पहला ये है कि शादाब खान को रेस्ट क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि मीडिया में खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के जराये से चलवा के, तो ये बताइएगा कि वाकई उम्र के बाद बाबर ने जिद की है और शादाब को खिला रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि आपने 3-4 दफा कहा कि सब कंडीशन को देख के सुहेल साहब के सवाल में कि हारिस सुहेल को खिलाया जा रहा है, तो आजम खान ने भी पिंडी में स्कोर किया हुआ था, लाहौर में स्कोर किया हुआ था और कराची में स्कोर किया हुआ था। एक तरफ मामूली कारकर्दगी वाला
हारिस सुहेल आ जाता है और दूसरी उसी सब कॉन्टिनेंट में स्कोर करने वाला आजम खान, तो ये जो फैसले हैं, क्या आजम को पहले अफगानिस्तान सीरीज में सिलेक्ट करना गलती थी जिसका अब अजाला किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हारिस सुहेल का आजम के साथ, आजम इज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन, वेयर हारिस सुहेल इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, प्योरली अ बैट्समैन। सो इसलिए इनका तो मैच नहीं होता। दूसरा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि बास प्लेयर्स को हमें मौका दे के देखना होता है कि उसके पास कितनी सलाहियत है और कितना आगे जा सकता है। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि वो जाके अपनी उन खामी को पूरा करे और वापस लेकर आए। जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की, मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि आप लोगों के साथ ना 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 नहीं, शादाब को रेस्ट देने की बात इसलिए कि शादाब तो ऑलरेडी बहुत कम क्रिकेट खेला है पीछे, अगर आप देखें उसकी इंजरीज़ के प्रॉब्लम रहे हैं वो कई उसने ऐसे प्लेयर्स को जिनको कम क्रिकेट मिली हुई है उनको तो मौका देना ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को इन 5 मैचेस में, या ये जो 5 T20 के मैचेस हैं, उसके बाद फिर हमारा अफगानिस्तान की सीरीज, देन वर्ल्ड कप, एशिया कप एंड वर्ल्ड कप है। सो वो सारे सामने रखते हुए इनको हमने इस तरीके से हमने इनको इस्तेमाल करना। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो बाबर हैं इन प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द सीरीज़, कि किनको उन्होंने किस वक्त मौका देना है, किसको अगर रेस्ट भी कराना है, तो वो सारी टीम मैनेजमेंट को पता है कि हमने आगे लेके जाके क्या करना है। जहाँ तक आप कप्तानी के इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ, आप लोग इतने सब मुझसे मिलते रहते हैं, आज तक कभी बताया कि कभी कप्तानी के ऊपर कभी आप लोगों से कोई डिस्कशन हुई? सो मेरी तो ये समझ नहीं आता कि स्पेकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशन है, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई अपनी अपनी टीम बना के इस पर वो मीडिया पे शेयर कर रहा होता है, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा होता है। तो आई थिंक हर एक का अपना अपना स्वाब दिया है, क्योंकि हम करीब बैठे हुए चीज़ों को देख रहे हैं, वेयर एज आप लोग आउटसाइड, यानी जितने भी जो एक्सपर्ट्स बाहर भी बैठे हुए हैं वो बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं। सो हमारे पास इन हैंड इन्फॉर्मेशन है, सामने की चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, उसको सामने रखते हुए टीम को सेलेक्ट करें, प्लेयर्स मिल सकते हैं। मैं दूसरे सवाल का आपका जवाब दे देता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब सिलेक्शन कमेटी किसी को क्यों कांटेक्ट करेगी यार। आपका डोर ओपन है। हमने पहले दिन आके उधर उन चेयरमैन साहब के साथ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने कहा था कि हमारे डोर तो सबके लिए ओपन है ना, ये तो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से खेलते हैं, अपने आप को परफॉर्म करते हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, उसके बाद तो फिर हमने जज करना है। हम किसी को अप्रोच क्यों करेंगे? आप प्रोफेशनल्स हैं, आप सारी दुनिया की लीग खेलते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, खेलें वहाँ एक्सेल करें एंड देन ऑब्वियसली अपना कंटेंशन अपनी वो बनाएं। पहला सवाल आपका क्या था? अब्बास अफरीदी। हाँ, अब्बास अफरीदी, देखें वो बहुत टैलेंटेड यंगस्टर है। अब देखें, अब आप भी अगर सामने, मैं आपके सामने अगर मैं खुद ही आपको सवाल काउंटर क्वेश्चन कर दूँ, आप मुझे बताएं कि आपका इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आपकी बॉलिंग है। यू हैव गॉट 5 to 6 टॉप क्लास बॉलर्स, और अब्बास आफरीदी भी उसी में उनको कम्पीट कर रहा है। और जो आपके दूसरे 4 से 5 बॉलर्स हैं वो प्रूवन हॉर्सेज हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हुई है। तो उसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि T20 के लिए हमारे पास अभी टाइम है, और अब इसीलिए आपने देखा होगा हमने रिजर्व में रखा हुआ है। और सिलेक्शन कमेटी यानी अगर टीम मैनेजमेंट किसी वक्त देखती है 2 से 3 मैचेस के बाद कि उनको किसी को करना है, तो उनके पास वो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इसीलिए आपने नोट किया होगा हमने हसीबुल्लाह को A टीम के साथ भेजा है। सो एक पूरा हम ना एक कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, कि हमें ताकि पता लगता रहे कि प्लेयर्स किस स्टेज पे खड़े हैं, कहाँ उनको किस वक्त इंडक्ट करना है और किस वक्त नहीं करना है।